दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। इस बार सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में बसपा ने जल्दी ही बाजी मार ली है। अब तक बसपा ने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें 2 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण नेता शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि बसपा 2027 में मुस्लिम प्लस ब्राह्मण समीकरण पर खास ध्यान दे रही है। पिछले चुनाव में 2022 में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इसके अलावा 18 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। अब बसपा की योजना है कि पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी या विधानसभा प्रभारी घोषित किए जाएं। वहीं मार्च 2026 तक पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर देगी। पहले 4 घोषित प्रत्याशियों में से पहले हैं अब्दुल कैस आजमी। अब्दुल कैस आजमी पहले फूलपुर पवई से चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने 2012 और 2017 में 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहली बार उन्हें 46,000 वोट मिले और दूसरी बार 61,000 वोट। दोनों बार करीबी अंतर से वो हार गए। अब 2027 में वो दीदारगंज से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट मुस्लिम और दलित वोटरों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 95,000 मुस्लिम और 80,000 दलित वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी समुदाय में राजभर, चौहान और निषाद वोटर भी हैं। 2022 में ये सीट सपा ने मुस्लिम राजभर समीकरण के जरिए जीती थी। दूसरे प्रत्याशी हैं फिरोज आफ्ताब। वो सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र से हैं। उनका परिवार लंबे समय से राजनीतिक रहा है। उनके दादा और चाचा पहले विधायक रहे हैं। फिरोज आफ्ताब ने 1996 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और कई बार सपा और लोक दल से चुनाव में भाग लिया। 6 महीने पहले उन्होंने सपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ली। इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण उन्हें मजबूत बनाता है। यहाँ 1.25 लाख मुस्लिम और 90,000 दलित वोटर हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं विनोद मिश्रा, जो जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से हैं। वो पिछले 14 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। शुरुआत में उन्होंने भाजपा में काम किया और फिर सपा में शामिल हुए। अब उन्होंने बसपा का दामन थामा है। ये सीट ब्राह्मण बहुल है। यहाँ लगभग 80,000 ब्राह्मण और 70,000 दलित वोटर हैं। ओबीसी और मुस्लिम वोटर भी हैं। चौथे प्रत्याशी हैं आशीष पांडे, जो जालौन के माधवगढ़ से हैं। आशीष पांडे पिछले 14 साल से बसपा से जुड़े हुए हैं। पहले 2 बार टिकट नहीं मिलने के बावजूद इस बार उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। माधवगढ़ में सबसे ज्यादा वोटर जो है वो दलित हैं, उसके बाद ब्राह्मण और फिर राजपूत। मुस्लिम और ओबीसी वोटर भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार दोनों समुदायों ब्राह्मण और मुस्लिम को जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन और पदाधिकारियों की बैठक में संकेत दे दिए थे कि ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों को पार्टी में शामिल करना जरूरी है। दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में उन्होंने मुस्लिमों से जुड़े रहने की अपील भी की। पार्टी ने 4 बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। ब्राह्मणों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, राजपूतों के लिए उमाशंकर सिंह, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों के लिए विश्वनाथ पाल और दलितों के लिए आकाश आनंद। ये नेता जल्द ही अपने अपने जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं और वोटरों से संपर्क करेंगे। बसपा की ये रणनीति साफ संकेत देती है कि पार्टी 2027 में सभी को साथ लेकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण के साथ दलित वोटों का समर्थन पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। मार्च तक 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये स्पष्ट होगा कि बसपा कितना मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरेगी।